Pneumonia. Pneumonia is basically the inflammation of lung parenchyma. पेरेनकाइमा लंग का वो पोर्शन होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के जो डिस्टल जितना पार्ट होता है जिनमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई आते हैं, निमोनिया के अंदर बेसिकली ये वाले पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। निमोनिया की 2-3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, या तो एनाटॉमिकली इसको डिवाइड करते हैं ब्रोंको निमोनिया और लोबार निमोनिया में। ठीक है, अब ब्रोंको निमोनिया डिफ्यूज़ भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। ये याद करना है, बहुत एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्यूज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में होता है, डिफ्यूज़ ब्रोंको निमोनिया, और नॉन स्पेसिफिक ब्रोंको निमोनिया स्टेफ ऑरियस में या स्टेफलोकोकस ऑरियस में होता है। ठीक है, लोबार निमोनिया माइल्ड लोबार निमोनिया निमोकोकस की वजह से होता है, और सिवियर ब्रोंको निमोनिया विद लार्ज एल्वुलर डिस्ट्रक्शन वो एच इन्फ्लुएंजा में होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद करना है, एक्सरे फाइंडिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इटियोलॉजिकल बेसिस पे निमोनिया वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, एस्पायरेशन निमोनिया। रिकरेंट निमोनिया क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स या पूरी लाइफ में 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड्स हों तो उसको कहते हैं रिकरेंट निमोनिया। निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स एज के अकॉर्डिंगली होते हैं। न्यू बॉर्न के अंदर मेन इकोलाई, ठीक है, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इसको नीमोकोकस भी कहते हैं। चाइल्ड जो यंग चाइल्ड या ओल्ड चाइल्ड हैं उन दोनों के अंदर नीमोकोकस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। न्यू बॉर्न के अंदर ग्रुप बी है और यहाँ पे ग्रुप ए है। ठीक है, अब ये कुछ इनमें एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि ये याद करने कि नीमोकोकस में लोबार निमोनिया होता है और ये 90% केसेस के अंदर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर डिफ्यूज़ ब्रोंको निमोनिया होता है। ये यूजुअली मीज़ल्स के बाद अगर निमोनिया हो तो वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया होता है। स्टेफ ऑरियस ये बहुत सीरियस निमोनिया होता है। इसमें नॉन स्पेसिफिक ब्रोंको निमोनिया मिलता है एक्सरे के ऊपर, और इसकी वजह से निमेटोसील होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफ का एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि निमेटोसील की मेन कॉज क्या है, कौन सा पैथोजन कॉज करता है, दैट इज़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा ये परमानेंट डैमेज कॉज करता है एंड आल्सो कॉज लोबार निमोनिया। निमोनिया के पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है और उसके बाद इन पेशेंट्स में हाई ग्रेड फीवर होता है, फीड नहीं लेते, टिकिपनिक मतलब सांस तेज़ी से आ रहा होता है। अब ये कट ऑफ वैल्यूज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर दी हैं। जिस तरह एज कम होती है कट ऑफ वैल्यू फॉर रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कट ऑफ वैल्यू फॉर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होती जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रेस के साइंस भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ब्रोंकियोलाइटिस में एक तो एलानेजियाई की फ्लेयरिंग होती है, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स चेस्ट रिट्रैक्ट होती है, एसेसरी मसल्स यूज़ होते हैं और वीज़ होती है। ठीक है, ये सारे साइंस भी निमोनिया के अंदर होते हैं सिमिलर टू ब्रोंकियोलाइटिस। साइंस क्या है? चेस्ट की मूवमेंट डिक्रीज़ होती है क्योंकि निमोनिया के अंदर बेसिकली कंसोलिडेशन हो जाती है। इनके अंदर चेस्ट की मूवमेंट जिस साइड का निमोनिया होगा वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, परकशन नोट डल होगी और वोकल रेजोनेंस और फ्रेमेटस इंक्रीज़ होते हैं। ये वाहिद ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्रीदिंग ब्रोंकियल होती है। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग इसके अलावा जो नॉर्मली होती है ना वो ट्रेकिया के लेवल पे होती है। इसको डायग्नोज किस तरह से करते हैं? WBC इस पे ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है और एक्सरे फाइंडिंग यही वाली सारी जो पहले भी डिस्कस की हैं कि नीमोकोकस में कंसोलिडेशन लोबार एक लोब के अंदर मिलती है, उसको लोबार निमोनिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में पैची कंसोलिडेशन मिलती है, उसको डिफ्यूज़ ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्टेफ ऑरियस और एच इन्फ्लुएंजा, तो ये सारी एक्सरे फाइंडिंग होती है। इसके अलावा ब्लड कल्चर, ग्राम स्टेनिंग, प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन और ASO टाइटर और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये डिफरेंट कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए वो सारे इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं, लेकिन मेन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ये 2 हैं। इसको ट्रीटमेंट सपोर्टिव भी देते हैं, हाइड्रेट करते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है तो एंटी पायरेटिक और वाटर स्पंजिंग ये फीवर के लिए करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग चूँकि बैक्टीरियल निमोनिया पढ़ रहे हैं इसलिए एंटीबायोटिक्स डिस्कस करेंगे। ये एक सीक्वेंस याद रखनी, नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफ ऑरियस। ठीक है, इनमें किस तरह से हमने याद रखना है इनको
कि इन तीनों के अंदर पेनिसिलिन देंगे, नीमो में भी, स्ट्रेप्टो और स्टेफ ऑरियस में भी। नीमोकोकस और स्टेफ ऑरियस में फर्स्ट जनरेशन स्फेलोस्पोरिन और स्ट्रेप्टोकोकस में मैक्रोलाइड्स देंगे। स्टेफ ऑरियस और नीमोकोकस दोनों के अंदर फर्स्ट जनरेशन स्फेलोस्पोरिन और इन तीनों के अंदर पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। एच इन्फ्लुएंजा चूँकि बहुत सीरियस और परमानेंट निमोनिया कॉज करता है और डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, इसलिए उनके अंदर फिर हम जो अपग्रेडेड लेवल है सेकंड और थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन देते हैं, ठीक है। और इकोलाई के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं, दैट इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो इन तीनों की सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली तीनों में पेनिसिलिन और इन दोनों के अंदर सेफेलोस्पोरिन, और जो मोर सीरियस डिसऑर्डर कॉज करती है उनके अंदर सेकंड और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देंगे। ये कुछ निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस के डिफरेंस हैं। बहुत सिमिलर कंडीशंस हैं। निमोनिया के अंदर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, जबकि ब्रोंकियोलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों के अंदर होता है जो लेस देन 2 ईयर्स एज है। निमोनिया किसी एज में भी हो सकता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जबकि इनके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। दोनों के अंदर पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की हिस्ट्री होती है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री, लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट पहले बिल्कुल हेल्दी होते हैं। दोनों में वीज सुनाई देती है, दोनों में चेस्ट इंड्रोंग, क्योंकि इन दोनों के अंदर बेसिकली डिस्ट्रेस के साइंस होते हैं, ठीक है। अब निमोनिया बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल कोई भी कॉज हो सकती है, लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस इज कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। निमोनिया में ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है जबकि ब्रोंकियोलाइटिस में नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग ही होती है। और ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होती है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि क्यों होती है। और निमोनिया के अंदर परकशन नोट डल होती है। IMNCI के अकॉर्डिंगली निमोनिया को हम क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले कुछ इसके डेंजर साइंस पता होने चाहिए कि पेशेंट चाइल्ड फीड ले रहा है या नहीं ले रहा, जो चीज़ खा रहा है वो वॉमिट तो नहीं कर रहा, उसको कन्वुलियंस या झटके तो नहीं लग रहे, और इसके अलावा देखना है कि वो लेथार्जिक या अनकॉन्शियस तो नहीं है और कन्वुलियंस तो नहीं है उसको। ये कुछ साइंस हैं जिनको डेंजर साइंस ऑफ निमोनिया कहते हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे हम निमोनिया को और बाकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, उनकी बेसिस पे हम निमोनिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो सिंपल कफ और नो निमोनिया, या निमोनिया और या फिर सिवियर और वेरी सिवियर निमोनिया। सिंपल कफ में कोई साइंस नहीं होते निमोनिया के, इसमें अगर तो वीज है तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, अगर कफ 14 डेज से ज़्यादा है तो टीबी सेंटर में रेफ़र करेंगे या एस्थमा सेंटर में, और मदर को एडवाइस करेंगे कि वो फॉलो अप पे आए, ठीक है। निमोनिया सिंपल जो निमोनिया होता है उसके अंदर जो सिंपल साइंस होते हैं निमोनिया के, चेस्ट इंड्रॉइंग, फास्ट ब्रीदिंग, कफ, वो सारे साइंस होते हैं। इसमें फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक और सिमिलर इसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे। और जो वेरी सिवियर या सिवियर निमोनिया है उसमें डेंजर साइंस होते हैं ये वाले, मतलब कि चाइल्ड फीड नहीं ले रहा, वॉमिट कर रहा है, या कन्वुलियंस है उसको, या लेथार्जिक है, और साथ स्ट्राइडर भी है, मीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं सिवियर या वेरी सिवियर। इसमें फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे के हॉस्पिटल रेफ़र करना है। ये निमोनिया और वेरी सिवियर निमोनिया ये बहुत पूछते हैं, मींस कि अगर इसकी क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो इस तरह से बताना है, नो निमोनिया, निमोनिया एंड सिवियर और वेरी सिवियर निमोनिया। ये नहीं कहना माइल्ड निमोनिया, मॉडरेट या वेरी सिवियर, सिवियर नहीं कहना, बल्कि जिस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया है बिल्कुल उसी तरह से ये इसकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है।